दोस्तों आज तक आपने बहुत सारे ठग, बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम सुना होगा जिन्होंने लोगों को धोखाधड़ी करके लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। तरह तरह के ठगों ने दुनिया को तरह तरह से बेवकूफ़ बनाया। कई ठग ने सीमा को पार करते हुए कई लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया और उनको ठग लिया। लेकिन दोस्तों आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें एक रुमाल से ली गई 931 लोगों की जान। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो सुनकर शायद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक ऐसा ठग जिसने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 931 लोगों की हत्या की, वो भी बिना किसी हथियार, बिना किसी बंदूक के। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट प्रोलिफिक मर्डर के रूप में अपना नाम दर्ज कराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इस ठग के नाम मात्र से दिल्ली से लेकर भोपाल तक लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता था। लोग इसके नाम से डरते थे। 19 का दशक एक ऐसा दशक था जब लोगों को तो छोड़ो, पुलिस और सेना के जवान तक उन रास्तों से किनारा कर लेते थे जिन रास्तों पर ठग बहराम के नाम का साया तक पड़ जाता था। इसके ग्रुप में दोस्तों केवल हिंदू धर्म के लोग ही नहीं रहते थे बल्कि मुसलमान धर्म के लोग भी शामिल थे। कहा जाता है कि इनके ग्रुप में एक लड़की भी हुआ करती थी जो इस काम में इसकी मदद करती थी। लेकिन 1840 में सरकार द्वारा इस ठग के साथ साथ उस समय के सभी ठगों को सफाया कर दिया गया। अब जानना यह है कि आखिर ये ठग कौन था, क्यों और कैसे लोगों को मारता था, और सरकार को इस ठग को पकड़ने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी और पकड़े जाने के बाद इसके साथ क्या किया गया। तो दोस्तों आपके लिए सबसे पहले तो उस ठग का नाम जानना जरूरी है। उस ठग का नाम है बहराम। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1765 में, जब मध्य भारत के जबलपुर में ठगों के परिवारों में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है बहराम। इस समय जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा है। बहराम बचपन में बहुत सीधा साधा हुआ करता था और बाकी के बच्चों की तरह ही इसकी जिंदगी भी थी। लेकिन जब बहराम 10 साल का होता है तो ये एक ठग से मिलता है और उसके साथ काम करने लगता है। इस ठग के साथ रहते हुए ठगी करने के तरीके सीखता है और फिर 1790 आते आते 25 साल की उम्र में अपना खुद का एक ग्रुप बनाकर ठगी करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे इसके ग्रुप में 200 लोग शामिल हो जाते हैं। और फिर दिल्ली से लेकर जबलपुर तक के रूट में इन्होंने डकैती और लूटमार के लिए कई पॉइंट्स बनाए जिसमें ग्वालियर, बीना, कटनी और पाल शामिल थे। यहाँ से कोई व्यापारी, पर्यटक, तीर्थयात्री आदि कोई भी व्यक्ति गुजरता तो उसे ये लोग लूट लिया करते थे। ये ग्रुप का यही काम था। और फिर लूटने के बाद रुमाल से गला घोटकर उसका मर्डर कर देते थे। इनके काम करने का तरीका कुछ इस तरह का था दोस्तों कि जैसे इनको पता चलता कि कोई व्यक्ति या फिर कोई ग्रुप इस रास्ते से गुजर रहा है तो ये अपनी टोली को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते, यानी 3 ग्रुप में उनको डिवाइड कर देते, जिसमें इनका एक ग्रुप सबसे आगे चलता था, एक बीच में और एक सबसे पीछे। इन 3 ग्रुप में कुछ लोग होते थे जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में घूमते रहते थे। ये एक दूसरे से ऐसे मिलते थे जैसे जानते ही ना हो। इतना ही नहीं दोस्तों, इनकी आपस में बात करने की भाषा भी अलग होती थी। ये लोग अलग ही कोड वर्ड्स का यूज करके बातें किया करते थे, जैसे किस समय हमला करना है या अपनी कोडिंग भाषा में ही बताते थे। हमला करने के बाद बहराम ग्रुप के लोग इन लोगों को पकड़कर बांध देते थे और फिर ये आकर एक रुमाल से जिसमें चांदी के सिक्के बंधे होते थे उससे गला घोटकर मर्डर कर देते थे। ये इनके काम करने का एक रूल था कि मारते समय बिल्कुल भी खून नहीं निकलना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति अगर यहाँ से गुजरे तो उसे कुछ भी पता ना चले। यही कारण है कि ये मारने के लिए रुमाल का यूज किया करते थे और फिर मारकर वहीं जंगल में आसपास कहीं कब्र खोदकर लाश को दफना देते थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। इन रास्तों से गुजरने वाले लोग गायब होते रहे और वो लोग फिर कभी मिलते भी नहीं थे। इस तरह से बहराम का आतंक बढ़ता जा रहा था। सन 1800 आते आते तो उन्हें जंगल में एक लड़की मिलती है जो कि किसी अंग्रेज अफसर की लड़की थी और किसी वजह से भागकर जंगल में आ गई थी। इसका नाम था डॉली। जब बहराम को यह पता चला कि यह लड़की घर से भागकर आई है तो बहराम इस लड़की को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है और इसके साथ ही इसके काम करने का तरीका भी बदल जाता है। अब यही लड़की मुसाफिरों की टोली को अपने जाल में फंसाती थी और फिर उन्हें हुक्का पिलाया जाता था। जब ये लोग नशे की हालत में होते तो बहराम अपने रुमाल से इनका मर्डर कर देता था। लेकिन फिर कुछ ही महीनों के बाद ये लड़की यहाँ से भाग जाती है और बहराम की मुलाकात एक और ठग से होती है। इसका नाम था सैयद आमिर अली, जो अपने समय का सबसे खतरनाक और खूंखार ठग हुआ करता था। आमिर अली ने बहराम की ठगों को इतना खतरनाक दुनिया से रूबरू करवाया कि एक बार ठगों की दुनिया में आने के बाद बहराम ने फिर कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और जल्द ही फिर बहराम ठगों की खतरनाक दुनिया का सबसे बड़ा सरदार भी बन गया। ये कई ठगों का सरदार बन चुका था। उसके नाम का खौफ इस कदर चारों तरफ फैल चुका था कि भैया दिल्ली से लेकर झांसी
ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल के साथ साथ कोलकाता तक जाने वाले कारोबारी, सैलानी, तीर्थयात्री और यहाँ तक कि पुलिस और सेना के जवान तक उन रास्तों से किनारा कर लेते थे जिन रास्तों पर ठग बहराम का नाम का साया सुनाई पड़ता था। और फिर इन दोनों ने मिलकर इतने लोगों की हत्या की कि बहराम के नाम का खौफ दूर दूर तक फैल चुका था। और फिर 1810 आते आते ब्रिटिश हुकूमत के अफसर भी इनके कारनामों से परेशान हो गए थे। लोग यहाँ जाते तो थे लेकिन वापस नहीं आते। और फिर ठगों के बढ़ते आतंक की कहानी इंग्लैंड तक जा पहुंची, जिसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने ठगों का पता लगाने के लिए 5 जांचकर्ताओं की एक टीम को भारत भेजा। कड़ी मेहनत करने के बाद जांचकर्ताओं की टीम को इतना तो पता चल गया कि भाई ठगों के सरदार का नाम बहराम है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी जांच में ब्रिटिश हुकूमत ने जितने भी जांचकर्ता भेजे थे उनमें से 3 लोगों की बहराम ने तो हत्या कर दी थी। और फिर जब ये खबर ब्रिटिश हुकूमत तक पता चली तो फिर बहराम को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने साल 1822 में चालबाज और जाबाज कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को भारत भेजा। स्लीमैन को नरसिंहपुर जिले का मजिस्ट्रेट बनाया गया। ठगों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए स्लीमैन एक शहर से दूसरे शहर में भटकता रहा, लेकिन स्लीमैन को बहराम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि बहराम की वजह से स्लीमैन उस इलाके में जाने से ही डर रहा था जिस इलाके में गिरोह अपने काम को अंजाम देते थे। अब इसी बीच क्या होता है कि 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड पॉन्टिंग की नियुक्ति की जाती है। ठगों के गिरोहों का पर्दाफाश करने के लिए लॉर्ड पेंटिंग ने स्लीमैन को पूरी तरह से छूट दे दी और साथ में सुरक्षा बलों की टीम भी प्रदान की। और फिर जब कैप्टन विलियम स्लीमैन को ठग सैयद अमीर अली के बारे में, उसके ठिकाने के बारे में सूचना मिली तो कैप्टन विलियम ब्रिटिश फौज के साथ अमीर अली के घर पहुंचे। लेकिन तब तक अमीर अली वहां से जा चुके थे, यानी फरार हो चुके थे, जिसके कारण अमीर अली की मां व परिवार के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर अपने परिवार को बचाने के लिए ठग अमीर अली ने खुद को सरेंडर तो कर दिया। अब जेल के अंदर अमीर अली से बहराम के बारे में जानकारी निकालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उस समय अमीर अली ने अपना मुंह नहीं खोला। अमीर अली से ठग बहराम का पता जान लेने के 5 साल तक कैप्टन स्लीमैन को कामयाबी नहीं मिली। लिहाजा कुछ सालों के बाद कैप्टन स्लीमैन ने अपने हथकंडों से अमीर अली का मुंह खुलवा ही लिया और ठग बहराम का पता जान लिया। 1838 में बहराम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ करने पर बहराम ने बताया कि उसके गिरोह ने करीब 931 लोग उस पीले रुमाल से गला घोटकर मारे हैं, जिसमें से 150 लोगों को मैंने खुद अपने हाथों से मारा है। अगले 2 साल तक अंग्रेजों की अदालत में ठग बहराम के खिलाफ मुकदमा चलता रहा। और फिर 1840 में जबलपुर के पास कटनी में स्लिमनाबाद में एक पेड़ पर खुलेआम 40 और ठगों के साथ इसे फांसी पर लटका दिया गया। और इसके साथ पकड़े हुए कुछ ठगों ने अंग्रेज अफसर के सामने घुटने टेक दिए, जिससे उन्हें सुधार गृह में भेज दिया गया। दोस्तों, ठगों की गैंग को खत्म करने का श्रेय कैप्टन विलियम स्लीमैन को जाता है, इसलिए इस एरिया का नाम विलियम स्लीमैन के नाम पर स्लिमनाबाद पड़ा, जो इस समय मध्य प्रदेश के कटनी जिले में है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस जगह पर स्लीमैन की याद में एक स्मारक भी बनवाया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि साल 2018 की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ठग बहराम के जीवन पर ही बनी है, जिसमें आमिर खान ने ठग बहराम की भूमिका निभाई। उस समय मंदसौर के सुपरिटेंडेंट टाइलर अपनी एक किताब लिख रहे थे। 1939 में उन्होंने अपनी ये बुक पब्लिश की थी, जिसका टाइटल था कन्फेशंस ऑफ अ ठग, जो इन्हीं ठगों के ऊपर लिखी हुई किताब थी। ये पहली ऐसी किताब थी जिसमें एंग्लो इंडियन बेस्ट सेलिंग का अवार्ड मिला था। तो दोस्तों, ये थी ठग बहराम की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल एसके नेटवर्क को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। पास में दिए गए घंटे के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। फिर हाजिर होते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।